दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। जैसा कि आपको पता है, साल की आखिरी नवरात्रि आ गई है। ये नवरात्रि माँ दुर्गा को खुश करने और उनकी कृपा पाने का एक बहुत ही शुभ अवसर है। लेकिन माँ की कृपा पाना इतना भी आसान काम नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी पूजा उतनी सफल नहीं हो पाती जितना कि उसको होना चाहिए था, और उसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आज हमारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको नवरात्रि से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आज हमारी इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपको नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले ही दिन से माता की अखंड ज्योति अपने घर में जरूर जलाएं। भले ही आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, लेकिन माता के मंदिर में घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। अगर आप इस नवरात्रि अपने घर में माता के नाम का कलश स्थापन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि माता की कलश स्थापना करने के बाद माँ खुद आपके घर में विराजमान होती है। ऐसे में आप अपने घर को खाली करके या घर खाली छोड़कर कहीं बाहर न जाएं। ऐसा करने से माँ नाराज हो सकती हैं। कोई ना कोई एक व्यक्ति, परिवार का सदस्य माता की सेवा में हमेशा घर के अंदर होना चाहिए। इन दिनों रोज सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर पहले माँ की सच्चे मन से पूजा करें और उसके बाद ही भोजन करें। जो व्यक्ति इन दिनों व्रत रखता है वो ध्यान रखें कि व्रत के समय आप दिन में ना सोएं। नवरात्रि का व्रत रखने वाले किसी भी इंसान को इन 9 दिनों में भूल कर भी अपने बाल और दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए। हालांकि इन 9 दिनों में केवल मुंडन कराने के लिए बच्चों के बाल कटवा सकते हैं, वह शुभ माना जाएगा। 9 दिन तक सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल न डालें और साथ ही मीट मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। जो लोग मदिरा पान करते हैं वो इन 9 दिनों में मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें और उसे घर में भी न लाएं। किसी भी तामसिक या राजसिक चीज का ग्रहण बिल्कुल ना करें। अगर आप व्रत के समय कोई भी फल खा रहे हैं तो उस फल को उसी समय खाकर खत्म करें। झूठा रखकर उसको बाद में खाने की बिल्कुल ना सोचें। ऐसा करने से अन्नपूर्णा का तिरस्कार होता है, क्योंकि उस समय फल भी आपका भोजन ही है। इन दिनों कढ़ाई, सिलाई और बुनाई करना भी मना होता है, क्योंकि कढ़ाई बुनाई के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वह नुकीली होती हैं। अपने मन को साफ और दिमाग को शांत रखें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। लड़ाई झगड़ा करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। अगर आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं तो ध्यान से इस पाठ को करें। यदि पाठ करते समय कोई आपसे बात कर रहा है तो उस समय बीच में पाठ को ना रोकें। इसका कारण यह है कि जो शक्ति दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशी में है, अगर पाठ के बीच में पाठ को रोक दिया जाए तब वह अधूरी शक्ति नुकसान पहुंचा सकती है। इससे माँ का अपमान होता है और माँ क्रोधित भी हो सकती है। कोई भी शादीशुदा जोड़ा इन दिनों किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध ना बनाए। पूरा ध्यान सिर्फ माँ की सेवा में ही लगाएं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो लोग उपवास रखते हैं उन लोगों को जमीन पर सोना चाहिए, क्योंकि जमीन पर सोना तप करने के समान है और माता अपने भक्तों की तपस्या का फल जरूर देती है। दोस्तों, आप भी नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से बनाइए और कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलें।